देखिए कुमार मित्तल की बुक का 16वां सवाल। तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक कागज रखा हुआ है। कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है और उसका परावर्तनांक 2.5 है। यदि कागज 5 × 10 के ऊपर घात 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सकता है। संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा। देखिए दो चीजें निकालना है इसमें। एक तो कह रहा है कि अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सकता है। अधिकतम वोल्टता मतलब समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर लगाया जाए कि प्लेटों के बीच में जो कागज रखा हुआ है वो उसको सहन कर सके। और संधारित्र आवेशित किया गया, संधारित्र में कितना आवेश होगा Q भी निकालना है, V भी निकालना है और Q भी निकालना है। सवाल में दिया क्या गया है पहले इसको देखो। जो दिया गया है उसी की सहायता से जो पूछा गया है वो निकाला जाएगा। प्रत्येक का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल A से लिखा जाता है। A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं 100 को 10 के ऊपर घात 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे -4। अब ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आएगा। -4 + 2 ये -2 हो जाएगा। कागज की मोटाई दी गई है, कागज बीच में रखा हुआ है, इसका मतलब दोनों प्लेटों के बीच में कागज भरा हुआ है। जितना कागज की मोटाई होगी वही दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होगी। अरे भाई देखिए ये प्लेट है और इसके बीच में कागज भर दिया गया। अब कागज की मोटाई अगर दी गई है इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है। कागज की मोटाई, अब देखिए प्लेटों के बीच की दूरी ना कह करके उसने कागज की मोटाई कह दिया। कागज की मोटाई अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर कितना दिया गया है 0.005 सेंटीमीटर। 0.005 सेंटीमीटर है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0.005 × 10 के ऊपर घात, ये सेंटीमीटर में है। देखिए 10⁻⁻² कर देंगे मीटर बन जाएगा, या इसको लिखेंगे 5 × 10⁻, ये 3 अंक दशमलव यहां हटाएंगे तो ये हो जाएगा -5 मीटर। 5 × 10 के ऊपर घात 5 मीटर ये प्लेटों के बीच की दूरी कह दीजिए या कागज की मोटाई कह दीजिए, दोनों एक ही चीज है। यदि कागज 5 × 10 के ऊपर घात 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दिया गया है 5 × 10⁵। देखिए इसका मात्रक उसने दे दिया है वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, हमको कन्वर्ट करना है वोल्ट प्रति मीटर में। तो क्या होगा 5 × 10⁵। ये सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे इतने वोल्ट, सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा ये, और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। = 5 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर। ये E का मान दे दिया है उसने और पूछा क्या है अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए, V का मान निकालना है। देखिए E और V में क्या संबंध है। E और V में हमको मालूम है V नो V बराबर होता है E × B।
इसके कई सवाल पीछे लगाए जा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। विभवांतर में ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, v है दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, d है उनके बीच की दूरी। तो यहाँ v बराबर क्या होगा, e का मान तो है 5 गुणा 10 के ऊपर घात 7, 5 इंटू 10 टू द पावर 7, ये e का मान है। इंटू d का मान कितना है, 5 10 टू द पावर -5 मीटर, d का मान, ये देखिए सब d का मान है, ये 5 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 गुणा 10 के ऊपर घात, ये 7 है, ये ऋण 5 है, 2 आएगा, बराबर ही हो जाएगा 2500 वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। इतने वोल्ट विभवांतर लगाया जा सकता है। प्लेटों के बीच में 2500 वोल्ट 2500 वोल्ट का विभवांतर लगाया जा सकता है कि कागज उसको सहन कर सकता है। अब देखिए, अगर हमको V मालूम हो गया और उसने पूछा क्या है, कितना आवेश एकत्र होगा, Q का मान निकालना है। अब ये बताइए Q का मान कैसे निकलेगा। Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV। हमको V मालूम है 2500 वोल्ट, V का मान 2500 वोल्ट की हमने निकाला है। C का मान, C मतलब समांतर पट संधारित्र की धारिता, अगर निकल आए तो V का उसमें हम मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दे, Q का मान निकल आएगा। अब देखिए Q बराबर क्या होगा, C क्या होता है, A एप्सिलॉन 0 K अपॉन D इंटू V, C का मान ये होता है। बस सब मान रख दीजिए इसमें। A का मान कितना है, 10 टू द पावर -2 मीटर। A का मान, प्लेट का क्षेत्रफल है बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर निकाल दिया गया यहाँ, इंटू एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू K का मान सवाल में दिया गया है, नहीं दिया गया और एक मान लेंगे, उसमें क्या है। तांबे की 2 प्लेटों के बीच प्रत्येक का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, कागज रखा हुआ है, कागज की मोटाई इतनी है और उसका परावर्तनांक 2.5, K का मान दिया गया है 2.5, K इज इक्वल टू 2.5, ये दिया गया है। ये A का मान है, देखिए ये D का मान है और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जिसका हम उपयोग कर चुके हैं। आंसर B का मान 250 वोल्ट आया हुआ है। V का मान देखिए, K का मान लिख दिया और V का मान 2500 2500 वोल्ट अपॉन D का मान 5 10 टू द पावर -5, 5 इंटू 10 टू द पावर -5, D का मान हो गया। ये Q का मान निकल आएगा, Q बराबर, अब देखिए इसको हम काट देंगे, 5 से कट जाएगा ये 25, लेकिन दशमलव यहाँ लगा हुआ है तो 0.5 आएगा, 0.5 हो जाएगा। देखिए 2 अंक दशमलव यहाँ पर है, ये 2 अंक दशमलव हमने हटाया तो नीचे हमने 100 कर दिया। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 10 टू द पावर -5 है, उसको ले जाएंगे +5 हो जाएगा। अब इसको जरा सा क्रम से लिख लो पहले, ये दशमलव हटा चुके हैं, ये हमारा है 885, यहाँ 0.5 बचा है, 0.5 लिख दिया। ये 25 बचा हुआ है, 25 लिख दिया, इंटू 10 टू द पावर ये -2 है, 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -12 सब लिख लिया। 10 टू द पावर -5 है, इसको भी ऊपर ले जाओ, 10 टू द पावर +5 हो जाएगा, जो -5 है तो +5 हो जाएगा। नीचे हमारा क्या बचा, 1, उसको हमने छोड़ दिया। अब देखिए एक काम इसमें और भी कर सकते हो सरल करने के लिए,
ये जो 10 टू द पावर -2 है इसको नीचे ले आओ। 10 टू द पावर -2 को हमने नीचे कर दिया तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर +2। 10 टू द पावर +2 का मतलब हो जाएगा 100। ये कैलकुलेशन करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी तो गुणा कर दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन 10 टू द पावर -2 था उसको नीचे ले आया, 10 टू द पावर 2 हो गया। 10 टू द पावर 2 मीन्स 100। अब ये कट जाएगा, देखिए 25 से ये कट जाएगा, 4 आ गया। चाहे तो हम ये दशमलव हटा दें, यहां भी 10 कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये दशमलव हटा दिया, यहां 10 कर दिया, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब कितना आया देखिए, ये हो जाएगा हमारा 885 885, बाकी सब कट गया। ये यहाँ नीचे बचा 4 दूनी 8 गुणे 10 के ऊपर घात, ये -12 है, ये +5 है। -12 और +5 क्या होगा -7। हम 8 से इसमें भाग देते हैं, 8 एकम 8 8 एकम 8 0.8 इंटू 10 टू द पावर -7 या 0.2 अंक इस तरफ ले आओ, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5। ये क्यू का मान आया कितने कूलाम, 1.1 10 टू द पावर -5 कूलाम आवेश संधारित्र की प्लेटों पर संचित होगा। पहला कितना आवेश एकत्र होगा 1.1 10 टू द पावर -5 कूलाम। तो देखिए ये सब कैलकुलेशन की ट्रिक है, ये रफ लेके बैठोगे, बोल बोल के लगाओगे, बार बार गुणा भाग करोगे, 2 4 6 दिन के अंदर आदत पड़ जाएगी तुम्हारी भी काटने पीटने की। देखिए कुमार मित्तल की बुक से 17वां सवाल, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर, प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है, यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो। संधारित्र की धारिता कितनी है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान। इसी पॉइंट को यहां पर पकड़ना है कि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान, अंडरलाइन करो इसको। संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान, तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो संधारित्र की प्लेटें दी गई हैं वो वृत्ताकार हैं, तो प्लेट तो किसी भी आकार की हो सकती है, त्रिभुजाकार हो सकती है, वृत्ताकार हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, कोई भी उसका आकार हो सकता है। प्लेटें किस आकार की हैं यहाँ पर वृत्ताकार, क्योंकि उनका व्यास दिया गया है। तो हम इससे उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। संधारित्र की प्लेटों का आकार, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, हो सकता है कि जरूरी नहीं कि एग्जाम में इसको लिखो ही, बट जानते तो रहो कि संधारित्र की प्लेटों का आकार क्या है, आकार वृत्ताकार है। जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आ गई, या इसको हम कह सकते हैं 4 गुणा 10 के ऊपर घात 2 ऋण 2 मीटर, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये क्या हो गया, जो व्यास दिया गया था उससे हमने इसकी त्रिज्या निकाल ली। अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr² हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं पाई, r का मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -2, r त्रिज्या इतनी है, इसका स्क्वायर, या 4 का वर्ग करेंगे आएगा 16 पाई
4 का वर्ग किया 16 आ गया, पाई लिख दिया। 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -4, इतने मीटर स्क्वायर उसका आ गया क्षेत्रफल प्लेट का एक। अब इस कंडीशन को देखिए, संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है। इसको लिख लें, संधारित्र की धारिता बराबर संधारित्र की धारिता बराबर 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता। ये सवाल में दिया गया है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता। ये सवाल में उसने दिया। देखिए ये सवाल में जो दिया गया था, हमने समझाने के लिए लिख दिया कि संधारित्र की प्लेटों का आकार वृत्ताकार है, जिसका व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, a पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार प्लेट है तो प्लेट वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे लिखा रहेगा, आर का मान लिख करके उसका स्क्वायर कर दिया, इतना आ गया। अब ये कंडीशन सवाल की, संधारित्र की धारिता कितनी है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर। संधारित्र की धारिता कितनी होती है, a एप्सिलॉन 0 अपॉन d। संधारित्र की धारिता a एप्सिलॉन 0 अपॉन d, क्योंकि प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है तो यहाँ पर k ना लिख करके k अगर लिखा जाएगा तो k का मान 1 हो जाएगा, इक्वल टू। अब 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता कितनी होती है, गोलाकार गोले की धारिता, गोले की धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू त्रिज्या r। स्मॉल r लिखो, a लिखो, इससे मतलब नहीं, हमको पता है कि a क्या है, क्या ये त्रिज्या है। तो C बराबर कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0, और त्रिज्या 100 सेंटीमीटर कह रहा है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। गोले की त्रिज्या अलग से लिख लो यहाँ, गोले की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। देखिए ये त्रिज्या जो दी गई है, व्यास दिया गया है, ये दिया गया है संधारित्र की प्लेटें वृत्ताकार हैं, उसका व्यास दिया गया है। और ये जो त्रिज्या दी गई है 100 सेंटीमीटर, ये किसी गोले की त्रिज्या है। जिस गोले की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, उसकी जितनी धारिता होगी वही धारिता संधारित्र की भी है। तो a का मान यहां कितना होगा, 1। तो C का मान कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0। किसकी धारिता आई है, गोले की धारिता। यहां पर हमको 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता लिखना है, तो कितना लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू a का मान, त्रिज्या का मान 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। अब देखिए a का मान क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। a का मान हम यहां देखिए निकाल भी चुके हैं, इसी को लिख दें डायरेक्ट, 16 पाई 16 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। a का मान कितना है, 16 पाई 10 टू द पावर -4, ये लिख दिया, इंटू ये एप्सिलॉन 0 इसे लिखा रहेगा, अपॉन d हमको निकालना है। ये हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 मल्टीप्लीकेशन में उसको छोड़ दिया। देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा। ये d को हम इस तरफ ले आएंगे और 4 को इस तरफ ले आएंगे। ये हमारा हो जाएगा 16 बचा हुआ है यहाँ पर देखिए, इंटू 10 टू द पावर -4 बचा हुआ है। 4 को इस तरफ ले आए और ये d इधर चला गया। ये बराबर हमारा हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16। 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये हमारा मीटर में आंसर आ गया। अगर इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए देखिए
4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मीटर में है। 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू इसमें 100 से गुणा कर दें तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर ही आएगा 4 इंटू 10⁻⁻², 4 धन 2 -2, क्योंकि वही हमने यहाँ लिखा सेंटीमीटर में। या 10⁻⁻² न लिख करके इसको दशमलव में लिखना चाहें तो 0.04 सेंटीमीटर आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। सब ये आंसर है, जिस रूप में लिखना चाहो उस रूप में इसको लिखो। ये मीटर में लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है 10⁻⁻² के रूप में, ये दशमलव के रूप में लिखा हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर 0.04 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए कुमार मित्तल की बुक का 18वां सवाल, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहला काम तो सवाल में जो दिया गया है उसको लिख लें। समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट का क्षेत्रफल लिखा जाता है ए से। प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर 2 मीटर स्क्वायर में दिया गया है। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी से लिखी जाती है। डी बराबर 5 मिलीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इनके बीच में कह रहा निर्वात है तो के का मान 1। प्लेटों के बीच विभवांतर 10,000 वोल्ट है। V का मान दिया गया है 10,000 वोल्ट। चलो इसको भी लिख लेते हैं 10⁴ वोल्ट में। 4 जीरो है, 10⁴ वोल्ट हो जाएगा। कह रहा संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता C बराबर A∪0 K/D होता है। वायु संधारित्र है, K का मान 1 हो जाएगा, इसीलिए प्रायः ये वायु संधारित्र में K लिखा ही नहीं जाता है। या A का मान कितना है देखिए 2 मीटर स्क्वायर। ε0 का मान 8.85 10⁻⁻12। ε0 का मान हो गया। K का मान 1/D का मान 5 10⁻⁻3 5 इंटू 10⁻⁻3। बस तो बहुत आसान हो जाएगा। 5 से देखिए कट जाएगा। 5 एकम 5 3 8 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35। इसको हम कह सकते हैं 2 का इसमें गुणा कर दें। 2 सत्ते 14 के 4 2 सत्ते 14 15 के 5 2 एकम 2 1 3 2 अंक के दशमलव। 2 का हमने 1.77 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे। अब ये हमारा 10⁻⁻12 है और ये 10⁻³ है, ऊपर चला जाएगा +3 हो जाएगा। ये हमारा आ गया 3.54 इंटू 10⁻⁻9। ये धारिता C आ गई इतनी फैरेड। 3.54 10⁻⁹ फैरेड, ये हमारा आंसर आ गया। यही निकालना था संधारित्र की धारिता। अब कह रहा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। प्लेटों पर आवेश क्या होगा? आवेश Q बराबर क्या होगा? CV। C का मान हम निकाल चुके हैं, देखिए 3.54 इंटू 10⁻⁹। ये हमारा C का मान हो गया। V का मान कितना है? 10⁴ वोल्ट। 10⁴ या इसको हम कह सकते हैं 3.54
इंटू 10⁻⁻5। 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा माइनस में। ये हमारा Q का मान आ गया इतने कूलाम। आवेश है, इसका मतलब क्या होगा कूलाम। ये भी हमारा आंसर हो गया। दो चीजें निकालनी थी। संधारित्र की धारिता 3.54 10⁻⁹ फैरेड आ गई। आवेश 3.54 10⁻⁵ कूलाम आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 18वां सवाल आपका कंप्लीट हो